दोस्तों, जब से इंडिया के T20 स्क्वाड के बारे में सुना एशिया कप के, पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो चुका है, मीडिया में रोना धोना शुरू हो चुका है। आप अगर सोशल मीडिया पे देखते हो तो जो है फैंस का रोना धोना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो इंडियन प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट है ना T20 के, सर वो आसमानों को छू रहे हैं। हाँ तो भाई डर का माहौल है चारों तरफ। क्या होगा हमारा जब हमारे ये नंबर 1 बॉलर सामना करेंगे इस आईपीएल के भेड़ियों का, जो T20 क्रिकेट की मां बहन करके फिर खेलते हैं, जो सेट हो जाते हैं तो 250 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं। और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट है वो जमीन को छू रहे हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट में। और जब से इंडियन टीम की जो स्क्वाड के बारे में पाकिस्तानियों ने सुना है तो भाईजान फटगी हुई है सबकी, क्योंकि एक ऐसी टीम जो कि T20 की नंबर 1 साइड है और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो कि T20 की 8वें 9वें रैंकिंग की साइड है। मतलब आपको भी पता है मुकाबला बनता ही नहीं है। अभी आप हिसाब लगाओ बाबा जी, ये दोनों बंदे नहीं है, ये दोनों बंदे नहीं है और इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इंडियन टीम को फर्क, खुदा की कसम इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है इंडियन टीम को कि विराट ते रोहित शर्मा ये दोनों हैं ही नहीं, T20 स्क्वाड में ही नहीं है। ठीक है, और हिसाब लगाओ कि उनके पास, इंडियन टीम के पास कितने बड़े बड़े थोड़े हैं ना, इतने बड़े बड़े थोड़े हैं कि वो इनकी कमी महसूस ही नहीं कर रहे। ठीक है, और हमें रिजू डांसर और बमरों की याद आ रही है मुड़ तुड़ के। ये लेवल चेक कर लो, हमें डरने का मुकाम है, हमें डर लग रहा है इंडियन स्क्वाड से जो उन्होंने अनाउंस करना है। अगर हम याद करें, अभी जो हमारी ओपनिंग चल रही थी वो हो रही थी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, ये ओपन कर रहे थे, क्योंकि आपने जो भी वहां पर बात इस तरीके से निकल कर आई कि अभी ना हमने यशस्वी को भी आराम दे रहे हैं, फिर शुभमन का नाम भी नहीं था, तो सबने उसको ये माना कि यशस्वी और शुभमन दोनों को आराम है। अब कौन था कौन नहीं था ये नहीं कह सकते, बट देन जब शुभमन के लिए एक फॉर्मेट के कप्तान है, T20 में आईपीएल वगैरह में भी बढ़िया किया, मतलब ऐसा नहीं कि खराब किया हो, तो एक बार आप ऑप्शंस भी दिखा दीजिए जो हम ओपनर्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हर बड़े बॉलर्स का कचुम्बर कीमा बना रखा है। इनके हत्थे जब हमारे बॉलर चढ़ेंगे तो इन बॉलर्स की क्या हालत होगी, मुझे सिर्फ ये टेंशन खाया जा रहा है भाई। वो हानि सिंह ने कहा था ना कि पूरा परिवार डरा हुआ है, भाई इधर सब डरे हुए हैं, डर का माहौल है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, इन्होंने जो क्रिकेट में कहर मचाया है ना, ये कहर अभी पुराना नहीं है, ये जुमा 8 दिन हुए हैं इस कहर को। ये जब सेट होते हैं तो 250 और 200 के स्ट्राइक रेट के बीच में ये जो है कि तबाही मचाते हैं। तो भाई क्या होगा हमारे बॉलर्स का जब इनके सामने आएंगे। क्या पाकिस्तान दो बड़े रवायती हरीफ नजर आते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे T20 फॉर्मेट के अंदर कि इंडिया कहां पर फॉल कर रहा है, पाकिस्तान कहां पर फॉल कर रहा है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें 2024 की, तो इंडिया ने कह लें कि 2024 में 27 मैचेस खेले हैं और उसमें से कह लें कि सिर्फ 2 हारे हैं। ग्रेट टीम है, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, उनके स्पेशली यंगस्टर्स हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर हम 2025 की बात करें तो 5 मैचेस खेले गए चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के खिलाफ, 4 जीते 1 हारे। अगेन अ ग्रेट सक्सेस। पाकिस्तान की बात करते हैं कि इस साल उन्होंने 14 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं 7 हारे। ऐसी क्या बात है इंडियन टीम के अंदर, ऐसी क्या खासियत है इंडियन टीम के अंदर कि कह लें कि रैंकिंग में रूल करते हुए दिखाई देते हैं। स्पेशली अभिषेक शर्मा की बात करें, शर्मा जी का लड़का है, जब भी नाम आता है रूल करते हुए दिखाई देते हैं और रैंकिंग में भी नंबर 1 है T20 के अंदर। हमारे प्लेयर्स बहुत कम रैंकिंग में नजर आते हैं। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल, एशिया कप में ये तीनों बैट्समैन एक ही प्लेइंग 11 में होंगे। हाँ, संजू सैमसन और जो है कि शुभमन गिल, इन दोनों में से कोई एक होगा। कप्तान गिल नहीं है, कप्तान सूर्यकुमार यादव होगा। तो सैमसन और संजू सैमसन और गिल में से कोई एक होगा। बाकी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल तीनों खब्बे बॉलर एक ही प्लेइंग 11 में खेलेंगे भाई। और जब ये सेट होते हैं ना तो 250 का स्ट्राइक रेट कोई मायने नहीं रखता इनके सामने। ऐसी कहर वाली ये बैटिंग करते हैं। तो भाई हारिस रऊफ, नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी, इनकी छोटी बड़ी टीमें क्या हालत कर चुकी हैं वो तो आप लोगों के सामने है। अब इनके साथ छोटी टीमों ने क्या किया है वो आप लोग देख चुके हैं। और जिस दिन अनाउंस होगा ना तो हमारे ये सूत्रे हैं ना, उनके मूत्र बिल्कुल बंद हो जाने हैं, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। हेलो और डियर आईसीसी और बीसीसीआई बात कर रहे हैं फवाद जी।
और बाबा जी मुझे ये समझा दे बाबा जी, आपने तो सारे थोड़े ही भर लिए एशिया कप के लिए, मतलब कि मुझे तो ये कन्फर्म है बस आप स्काट का ऐलान कर रहे हैं, हमारी तो सारी फटी पड़ी है और मेरी तो थोड़ी फटी पड़ी है, मगर जो हमारे सूत्रों का मूत्र बंद हुआ पड़ा है, मूत्र तकरीबन बंद हुआ पड़ा है बाबा जी, कि ऐसे ऐसे आपके पास टैलेंट है, एशिया कप में सारा उतार दिया तो हम तो बाबा जी पिल जाएंगे साला। एक वही मतलब बाप और बेटे का मुकाबला, आप इस तरह का समझ लेना आसान लफ्जों में, तो बाप और बेटे का मुकाबला है। इंडिया T20 की नंबर 1 साइड है, पाकिस्तान T20 की 8वीं 9वीं साइड है, तो भाईजान वही बाप बेटे वाली चीज होगी। लेकिन जो T20 स्क्वाड आया इंडिया का, उसके बाद पाकिस्तान में जो शोर मचा है, पाकिस्तान में जो रोला मचा है स्ट्राइक रेट को लेके, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स का एक भी बंदे का स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर नहीं है, और इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं सबके स्ट्राइक रेट 200 को छू रहे हैं। सबके T20 में ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं कि भाईजान वो खड़े होकर अपने बलबूते पे मैच को जितवा सकते हैं। अब तो भाईजान किसी को कहता ना कि ये भी डर नहीं है। अब देखो जो सबसे मुझे एक चीज शौक दे रही है ना, वो ये चीज है कि ये डर विराट और रोहित के बगैर है। पिल जाएंगे ना बाबा जी, साला हमारे सूत्रों का ना, पाकिस्तानी सूत्रों का साला मूत्र बंद हुआ है, खुश्क हुआ है। जिस हिसाब से बाबा जी इंडियन टीम की ना बाबा जी टैलेंट आया ना, टैलेंट जिसे कहते हैं ना, वो हम पागल हुए पड़े हैं। मतलब कि हमारे लिए इतनी टेंशन बनी हुई है कि इंडियन कौन से प्लेयर खिला देगा, एशिया कप में कौन से प्लेयर उतारेगा। जितनी हमें टेंशन है ना, मेरे हिसाब से उतनी ना उससे ज्यादा बीसीसीआई को फिक्र लगी हुई है। बाबा जी बंदे इतने, प्लेयर ही इतने हैं उनके पास समझ नहीं आ रही उनको कि किसको बिठाना है, किसको खिलाना है। लेवल चेक कर लो, इंडियन टीम का लेवल चेक कर लो कि वो कितने कंफ्यूज हुए पड़े हैं, किसको खिलाएं किसको बिठाएं साला। और हम एक तरफ हम है साला, हमारे पास मुड़ थोड़ के बबरो रिजू T20 में लेके आ जाओ उनको, बस हमारे पास यही टैलेंट है। और उन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स का किस तरह से कैरियर बर्बाद करके रखा है इंटरनेशनल और आईपीएल में, वो भी आप लोगों ने देख लिया है। तो क्या हमारे बॉलर्स इन बैट्समैनों का मुकाबला करेंगे, इनको रोक पाएंगे? अभिषेक शर्मा से बचोगे तो जायसवाल जो कि क्लास ले लेगा, जायसवाल से बचोगे तो तिलक वर्मा क्लास ले लेगा। अगर इन तीनों से बच गए तो भाई नीचे सूर्या, पांड्या, शिवम दुबे, इनसे तो बचोगे भी नहीं। पहली बात तो दुबे और पांड्या इनकी तो बैटिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल या संजू या गिल ये आउट होंगे तो वो आएंगे ना, ये तो आउट होंगे नहीं। और ये जब आउट होंगे तो इनका स्ट्राइक रेट टच कर रहा होगा 250, 230, 240 का, मतलब पेल पाल के फिर जाएंगे। अभिषेक और संजू ने लास्ट में ओपन किया है, ये दोनों नामों ने। यशस्वी की हमने चर्चा कर ली, शुभमन की हमने चर्चा कर ली। अब इसमें आपको नाम दिख रहा है ईशान किशन का एज अ विकेट कीपर बैटर, मतलब वो विकेट कीपिंग वाला ऑप्शन भी आता है संजू सैमसन के साथ। फिर ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम है, वो भी आपके इन एंड आउट उस तरीके से रहे हैं। फिर देन एक और नाम जिस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि ओपन नहीं तो 1, 2, 3 जो है साई सुदर्शन का नाम। कि अगर T20 रैंकिंग की बात की जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मैंने बता भी दिया है। एग्जैक्टली अक्सर हम चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ये वाली, और रैंकिंग में हम बहुत लो आ चुके हैं। एक टाइम था हम लोग भी टॉप पे थे, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा अभी बिल्कुल भी। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो भी हम टीम कॉम्बिनेशन मारे उसमें कोई ना कोई तो स्टैंड आउट करेगा, लेकिन हमेशा डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम लोग तो अब डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से अब तो देखते भी नहीं है मैचेस। वी यूज्ड टू बी द बिगेस्ट क्रिकेट फैंस, मी एंड माई होल फैमिली, बट अब हम देखते ही नहीं है मैच। अब हमको पता है कि टीम जो खेल रही है कॉम्बिनेशन अलग है, टीम हर बार डिफरेंट चेंज हो रही है, और कोई बंदा भी ऐसे नहीं स्टैंड आउट कर सके। हर मैच में थोड़ी सी एवरेज होगी इनकी, बॉलिंग इनसे हो नहीं रही, फील्डिंग हो नहीं रही, और फिर जाते हैं खेलने के लिए भी, वो भी छोटी टीम से। ठीक है, कोई अभी तक मेजर टीम के साथ भी वो तो इवेंट सब छोड़ ही है ना। अभी हमारे एशिया कप आ रहा है, उसमें देखते हैं, वी रियली होप कि वो कुछ अच्छा हो उसमें। साई सुदर्शन भी तो इतना जबरदस्त सीजन गया था, और फिर सारी चीजें जो बात होने की भाई क्या पता उनकी भी एंट्री हो। ऐसे में जिन नामों पर फिर थोड़ा सा खतरा होगा वो है कि भाई अगर हम नंबर 3 की बात कर रहे हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड, हम मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर का भी नाम आ जाएगा कि भाई श्रेयस अय्यर को कैसे बाहर रखोगे। अब एक करके चलते हैं, आई थिंक पहले ओपनर ही पकड़ के रखते हैं। कोई नाम ऐसा लग रहा है जिसपे आप बोलो कि ओपनर्स में कि यार ये
कैसे एकदम से इन पर कैसे बात हो रही है। आई थिंक मतलब जो उसमें भी ऑर्डर दिख रहा है आपको, ऋतुराज गायकवाड़ के सबसे कम चांस कर दो, वो आप नाम है बट आपको भी पता है कि अभी वो नाम नहीं है उस तरीके से। इवन ईशान किशन का भी केस तब आएगा जब सपोज आपने संजू को या तो देख लिया कि भाई की फॉर्म ही खराब है या फिटनेस का इशू है या ईशान किशन आपके सेकंड विकेट कीपर हैं। यूएसए वाला मैच पाकिस्तान का 160 का टारगेट यूएसए ने चेस किया इस बॉलिंग के सामने। उससे पहले जो सीरीज थी आयरलैंड के साथ, आयरलैंड ने 3 टी20 मैच में 170 से ज्यादा का स्कोर बनाया, हर मैच में 170 से ज्यादा उन्होंने स्कोर बनाया इसी बॉलिंग के सामने। और एक तो 180 प्लस का टारगेट भी चेस कर लिया था इसी बॉलिंग के सामने। चैंपियन ट्रॉफी में इसी बॉलिंग की क्या हालत हुई आप लोगों ने देख लिया। चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो ट्राई नेशन जो सीरीज थी उसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने जो हमारा कीमा कचुम्बर बनाया इसी बॉलिंग का, वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो भाई बांग्लादेश से हम टेस्ट सीरीज हारे, टी20 सीरीज हारे, यही बॉलर थे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अभिषेक शर्मा के हत्थे ये चढ़ गए, अगर अभिषेक शर्मा सेट हो गया तो क्या होगा। हमारे पास टैलेंट नहीं आता ना बाबा जी। आप हिसाब लगाएं बाबा जी, इंडियन टीम के पास ना इस टाइम पे मौजूदा इस टाइम पे ना बाबा जी 35 प्लेयर हैं। 35 हमें 15 का स्क्वाड नहीं सीधा हो रहा हमारा, 15 प्लेयरों का। ये हमारा लेवल चेक कर लो, ठीक है। और इंडियन टीम के पास 35 लड़के हैं इस टाइम रेडी खेलने के लिए। उनको जिस मर्जी के खिलाफ खिला दो ना, वो ठोक के रख देंगे, वो मंजी ठोक के रख देंगे उस टीम की। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, ठीक है। और इंडियन टीम के पास ना बाबा जी 10, अभी मैं लिस्ट देख रहा था, 10 प्लेयर ऐसे हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं। ओपनिंग वाले प्लेयर है 10 ओपनर्स। जिस टीम के पास 10 ओपनर्स हो बाबा जी, उसको क्या टेंशन है। टेंशन से साला हमारे अंदर फंसी हुई है, हमारे अंदर फंसी हुई है टेंशन कि यार हम खिलाएं किसको। ये डर विराट और रोहित के बगैर आ रहा है। मतलब कभी विराट और रोहित का डर होता था कि यार विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़े रन मारता है, ये करता है वो करता है। अब विराट और रोहित नहीं है। ये पाकिस्तानी पता तभी कहते थे एक बार विराट कोहली को जा लेने दो, आप नहीं जीतोगे हमारे से। चला गया, वो चला गया। क्यों फटी पड़ी है सबकी। अब क्यों दर्द हो रही है। अब वो स्ट्राइक रेट देख के इंडियन प्लेयर्स की क्यों दर्द हो रही है। कल से जब आपने जब इंडियन प्लेयर्स के टी20 स्क्वाड सुना है, देखा है, तो आपकी वो चीज क्यों बाहर आ गई है जो कि नहीं आनी चाहिए थी। मैं आपको बता देता हूँ ना, मैं आपको जरा इंडिया के प्लेयर्स का इंडियन स्क्वाड बताता हूँ जरा, उसके बाद स्ट्राइक रेट पे बात कर लेते हैं। फिर अभिषेक शर्मा की जो है वो परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिसका इस टाइम पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा डर है। हमारे पास तो बंदा ही नहीं है। हमारे पास तो साला रिजू डांसर और लिपस्टिक पाउडर बबरों को लेके आ रहे हैं वापस आप मुड़ के कि टी20 में हमारे पास प्लेयर ही कोई नहीं है। टेक्निकल नाम पे धब्बा है सारे लप्पे घुमाने वाले हैं और लप्पे नहीं घूमते अब तक। अब बाबा जी अच्छी क्रिकेट जो खेलता है वही सरवाइव करता है। सिंपल सी लॉजिक है। और दूसरे नंबर पे आप देखें, अब पता लग रहा है आपको, अब पता लग रहा है, अब मेरे घंटे के खुदों को अब पता लग रहा है कि आईपीएल में और पीएसएल में क्या फर्क है। पीएसएल और आईपीएल में फर्क नजर आ रहा है। मुझे तो सारा छोटा सा यूट्यूबर हूं, मगर मुझे शुरू से पता लग रहा है कि बाबा जी पीएसएल बढ़ चुकी है और आईपीएल इस टाइम अरूज पे जा रही है। हारिस रऊफ वो अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल से पहले 50 बनाएगा। आपको पता है कि 2 बैट्समैन जब आते हैं ना क्रीज पर, तो उन 2 बैट्समैनों से पहले हारिस रऊफ का 50 बन जाता है। और शाहीन शाह अफरीदी जो है कि उसके नक्शे कदम पे चल रहा होता है। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग में थोड़ा लेट आऊंगा, पहले मैं इंडिया की बैटिंग के बारे में बात कर लूं। तिलक वर्मा ने जो 200 लगाए ना, वो 200, और जो अभिषेक शर्मा ने 100 लगाए हैं वो भी आप लोगों को याद है। तिलक वर्मा ने जो 100 लगाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें 284 रन इंडिया ने ठोके थे, और उसके साथ संजू सैमसन ने भी 100 लगाया था। संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट था उस मैच में 196 का। वो जब आउट हुआ था, पता नहीं नॉट आउट आया था, उसका 196 का स्ट्राइक रेट था। हाँ, नॉट आउट आया था, 196 के स्ट्राइक रेट से उसने फिनिश किया था। चांद का छोरी है। आप हिसाब लगाएं, आईपीएल में 35 लड़के उन्होंने प्रोड्यूस करके दे दिए। ये लो अगले 10 साल खेलते रहेंगे वो ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस किए उन्होंने, ठीक है। अभिषेक शर्मा जैसा, संजू सैमसन जैसा,
तिलक वर्मा जैसा, मतलब कितने को नाम लूं मैं, अभी नाम लूंगा, अभी मैं बताऊंगा कितने प्लेयर हैं उनके पास, ठीक है। और हमने पीएसएल में क्या प्रोड्यूस किया, बता दो ना। हसन नवाज जो 5 मैचों में 1 मैच में अच्छा स्कोर बनाता है और 4 मैच में फ्लैट, बस एक हमें बंदा मिला है बस। इंडियन टीम का टैलेंट चेक कर, इंडियन टीम का टैलेंट चेक कर, ये साहब हुआ पड़ा है हमारे लिए। हम मतलब हमें टेंशन बनी हुई है कि बाबा जी कि हम किस को आउट करेंगे, किस को आउट करेंगे, मुझे समझा दो ना। मतलब एक आएगा वो मारेगा, दूसरा आएगा वो मारेगा, तीसरा आएगा वो लपेट के मारेगा। क्योंकि वो बंदा मारता नहीं है, वो बंदा खाल उतारता है। जिस बंदे ने मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर की फैंटी लगाई हो ना, वो बंदा फिर सोच लेना, वो बंदा किसी को भी नहीं बख्शेगा। वो बंदा ये टेपिए लंगड़े, ये जो है वो नसीम ब्यूटी क्रीम, इनको तो समझ लो वो छोड़ेगा ही नहीं, इनको तो वो छोड़ेगा ही नहीं। अगर मार्क वुड और इन जैसे प्लेयर्स की और जोफ्रा आर्चर की अगर पिटाई लग सकती है ना, तो बेटा ये फिर किसी खेत की मूली है ही नहीं है। ये बात अपने माइंड में आप डाल लीजिएगा। पाकिस्तानी सोनू पेली चप्पल डाल लेना जरा।